नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इस देश में नामकरण संस्कार पर सियासत कब तक चलेगी। हमारे देश में सरकारी योजनाओं के नाम, संस्थानों के नाम, इमारतों, शहरों, जिलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सड़कों से लेकर पुरस्कारों तक के नामों पर सरकारें अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति चमकाती हैं। हालत यह है कि इस वक्त देश में 650 से ज्यादा योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की 58 योजनाओं में से 27 यानी कि लगभग आधी योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हैं। 2 साल पहले जब सरकार बदली तब कई योजनाओं के नाम भी बदल दिए गए। योजनाओं से लेकर सड़कों तक के नाम में बदलाव की मांग को लेकर अब भी लड़ाई चल रही है और यह मांग अभिनेता से लेकर नेता तक कई लोग उठा रहे हैं। इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि नामकरण पर सियासत कब तक होगी और क्या नाम बदलने से होगा मेक इन इंडिया। What's in a name? That which we call a rose, by any other name, would smell as sweet. It's a famous quotation taken from the great playwright William Shakespeare. नाम में क्या रखा है? करीब 450 साल पहले विलियम शेक्सपियर ने जो बात कही थी, कम से कम भारत के संदर्भ में वो पूरी तरह से पलट गई है, क्योंकि यहाँ नाम रखने पर ही पूरा विवाद है। विवाद की इस आग को फिलहाल हवा मिली है अभिनेता ऋषि कपूर के ट्वीट से। पहले आप खुद सुनिए कि ऋषि कपूर ने ट्विटर पर क्या लिखा है। गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस की ओर से किए गए नामकरण को बदल दो। बांद्रा वर्ली सीलिंग का नाम लता मंगेशकर या JRD टाटा रोड कर दो। बाप का माल समझ रखा था। अगर दिल्ली की सड़कों के नाम बदले जा सकते हैं तो फिर कांग्रेस की संपत्तियों के नाम क्यों नहीं। चंडीगढ़ गया था, वहां भी राजीव गांधी के नाम पर संस्थाओं के नाम देखे। सोचा ऐसा क्यों? अहम जगहों के नाम उन लोगों के नाम पर रखे जाने चाहिए जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है। हर चीज गांधी के नाम, मैं इसे सहमत नहीं हूँ। आप भी सोचिए, फिल्म सिटी का नाम दिलीप कुमार, देवानंद, अशोक कुमार या अमिताभ बच्चन के नाम पर क्यों ना हो। राजीव गांधी उद्योग क्या होता है जरा सोचिए। मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे, किशोर कुमार के नाम पर देश में जगहों के नाम के बारे में सोचिए। ये मेरा सुझाव है। एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों? महात्मा गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर या मेरे नाम पर क्यों नहीं? क्या कहना है आपका? राज कपूर ने अपने काम से देश का मान बढ़ाया, कम से कम कथित सियासत से तो ज्यादा ही योगदान दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी ये स्टेटमेंट पढ़ेगा उसको इस बात का एहसास तो होगा कि ये सच है। तो फैक्चुअली इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। ऋषि कपूर ने जो सवाल उठाए उस पर कई राजनीतिक दलों को ऐतराज है। आखिरी बार जब मैंने उनको पर्दे पे देखा था तो शायद एक पिक्चर आई थी बॉबी, उसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया था। अब उनके भारत के सार्वजनिक संवाद में तो कोई लंबा चौड़ा रोल है नहीं कि इस मंच से उस जवाब को सुशोभित किया जाए। हमारे नेशनल लीडर्स, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी और पार्टी के हों, अगर उन्होंने देश सेवा और समाज सेवा में कोई उत्कृष्ट काम किया हो तो उनके नाम से मंसूब किए जाते हैं रास्ते, एयरपोर्ट वगैरह। तो इसमें क्या तकलीफ की बात है? गैर है फालतू आदमी है ये। कौन है? मैंने नाम भी नहीं सुना इसका। ये पैसे पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं वहाँ। इनके नाम पे हमको क्यों बयान दिलवा रहे हो? इसके पहले कल विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर रखने की मांग की है। VK सिंह से पहले हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर भी अकबर रोड का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। VK सिंह हो, ये खट्टर साहब हो, ये सब न इतिहास जानते हैं, ना इनमें कोई ज्यादा सोच समझ है। ये अपनी एक संघ परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने के चक्कर में इन चीजों को आगे कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्या नामकरण संस्कार पर सियासत हो रही है? आज ताल ठोक के इसी सवाल पर बहस। तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। रागिनी नायक हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, NHUI की महासचिव रह चुकी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ हैं, JDU के नेता हैं, वैसे आंखों के सर्जन भी हैं। डॉक्टर CP सिंह हमारे साथ होंगे, दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लंबे समय से IIMC से भी जुड़े रहे हैं। यूनेस्को समेत देश विदेश की कई संस्थाओं के साथ उन्होंने काम किया, मीडिया टेलीविजन पर किताबें भी लिख चुके हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ हैं, जो कि हरियाणा में BJP के नेता हैं, हरियाणा इकाई के प्रवक्ता भी हैं और साथ ही साथ पत्रकारिता के अध्यापक भी हैं, पत्रकारिता पढ़ाते हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में।
स्वागत है वीरेंद्र सिंह चौहान, आपका भी। शुरुआत आप ही से करते हैं क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस लड़ाई की शुरुआत की थी जो आज बॉलीवुड के दरवाजे तक जाके खड़ी हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री एक चिट्ठी लिखते हैं। हैरानी की बात है कि चलाते आप लोग हैं हरियाणा, नाम बदलना चाहते हैं दिल्ली की सड़कों का, और चिट्ठी लिखते हैं विदेश राज्य मंत्री को। यह गणित समझ में नहीं आया कुछ। देखिए रोहित, चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री महोदय ने ये जो अकबर रोड का नाम बदल करके महाराणा प्रताप मार्ग करने की बात कही, वो महाराणा प्रताप की जयंती का प्रांत स्तरीय कार्यक्रम था अंबाला में, उस मंच से कही। और जब महाराणा प्रताप की बात होती है, इस देश के नायकों की बात होती है, तब उसमें राज्य की सीमाएं नहीं रहती। वो देश का और राष्ट्र का मामला है, और उसमें दिल्ली का मार्ग और हरियाणा का मार्ग या राजस्थान का मार्ग उसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में जो अकबर रोड है या अकबर मार्ग, जिसको जो भी आप कहते हैं, उसका नाम दिल्ली में होने के कारण उसका एक महत्व है। और हमें ये लगता है कि अकबर जिस परंपरा को चिन्हित करते हैं, जिसको प्रतिबिंबित करते हैं, महाराणा प्रताप की तुलना में वो कहीं बहुत छोटे हैं, कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। और महाराणा प्रताप भारतीय स्वाधीनता की भावना के प्रतीक है, स्वराज के प्रतीक हैं। उनके स्थान पर, अकबर के स्थान पर अगर उस मार्ग का नाम महाराणा प्रताप मार्ग किया जाए तो ये महाराणा प्रताप के प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, भारत के नौजवानों के मन में स्वाभिमान का भाव जगाने वाला एक काम होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब जनरल साहब उस कार्यक्रम में स्वयं मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि आप दिल्ली में हैं, हरियाणा के भी प्रतिनिधि हैं, देश के भी प्रतिनिधि हैं, आप इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं। तो गणित वणित इसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, ये तो भावना का प्रश्न है, ये स्वाभिमान का प्रश्न है रोहित जी। ये गणित का नहीं है, जोड़ घटा का कुछ नहीं है इसमें। ये इत्तेफाक है कि आपकी भावनाएं और ऋषि कपूर की भावनाएं मिलती हैं। आप इधर से अकबर का नाम हटाना चाहते हैं, औरंगजेब का नाम हटाना चाहते हैं, गांधी परिवार के नामों को लेके बार बार मुद्दा उछालते हैं। उधर ऋषि कपूर रात को बैठ के एक फेरिस्त पूरी जो है लिस्ट ट्वीट कर देते हैं एक के बाद एक, जिसमें लिख देते हैं कि भाई मेरे नाम पे भी कुछ लिख देते और राज कपूर साहब के नाम पे भी कुछ रख देते, सब गांधी परिवार, और साथ में लिखते हैं बाप का माल है क्या। ये भावना भी मिल जाती है अचानक आप लोगों की। देखिए रोहित जी, ऋषि कपूर क्या कह रहे हैं, वो उस डिबेट में, उस चर्चा में शामिल हो गए हैं जो इस देश में नए सिरे से शुरू हुई है कि जो गुलामी के प्रतीक अभी भी इस देश में कायम है, आजादी के 7 दशक बीतने को है, उनको ठीक करने की जहां गुंजाइश है, आवश्यकता है। हम तो उस बात पर चर्चा करते रहे हैं, लगातार करते रहे। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और ऋषि कपूर जो बात कह रहे हैं वो थोड़ी सी भिन्न है, उसको समझना चाहिए। उनकी पीड़ा ये है कि आपने, क्योंकि कांग्रेस का राज लंबे समय तक इस देश में रहा, इस देश की तमाम योजनाओं, संस्थानों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, आप देखेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेटली एक ही परिवार के लोगों के नाम कांग्रेस के शासन में रखे जाते रहे। और अन्याय इस हद तक हुआ कि कांग्रेस में गांधी परिवार से बाहर जो नेता हुए, रोहित, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, सरदार पटेल हों, उनके कद के अनुरूप कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकारों ने परिवारवाद में पड़ के उनके साथ भी न्याय नहीं किया। ऋषि कपूर की जो पीड़ा है कहीं ना कहीं उस भावना के साथ जुड़ती है। नाम का सवाल जो है वो ऋषि कपूर जिस भाव से कह रहे हैं वो थोड़ा सा भिन्न है, हम जिस बात से कह रहे हैं वो थोड़ा सा भिन्न है। लेकिन पीड़ा दोनों की अच्छा परिवर्तन होना ही चाहिए, इस बात में कोई डिबेट नहीं।